हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी IQ में मैं अमर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग घरों में अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर यूपी का जो एग्ज़ाम आ गया है, UPSI का भी लगा हुआ है, आने ही वाला है। जस्ट इसका फॉर्म मतलब 10 या 20 दिन में इसका फॉर्म आ ही जाएगा। लेखपाल का आने वाला है, कांस्टेबल का आने ही वाला है। और जो UPPSC मतलब जो भी हमारे जो अधिकारी रैंक के जो भी एग्जाम होते हैं हमारे यूपी में, वो उसमें भी क्या होता है, यूपी स्पेशल आता है। तो बहुत डिमांड थी कि सर यूपी स्पेशल को लाइए, क्योंकि इससे जो प्रश्न हमारे बनते हैं, यदि कोई भी एग्जाम इसमें हो रहा है, यदि 30 या 40 प्रश्न यदि हमारे GS के यदि आ रहे हैं उसमें, तो जो हमारा यूपी स्पेशल का लगभग इसमें 10 से 15 प्रश्न अनिवार्य कि आएंगे, क्योंकि यूपी से ही बस आएंगे। GS का उसमें साइंस, मैथ, साइंस जो और रहता है, हिस्ट्री रहेगी, ज्योग्राफी, वो तो अलग से रहता है। लेकिन जो यूपी का जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें अलग से प्रश्न 10 या 15 उसमें देखने को मिलते हैं। उन प्रश्नों में देखिए, यूपी का जो भी क्षेत्रफल के बारे में यदि पूछ सकता है, उसमें जनजातियां, कौन सी जनजातियां कहाँ निवास करती हैं, कैसी रहती हैं, उनका रहन सहन, खान पीन क्या है। और जो प्रसिद्ध स्थान है, जैसे बड़े बड़े जो स्थान है प्रसिद्ध है, वाराणसी हो गया, इलाहाबाद हो गया और लखनऊ हो गया, ऐसे प्रसिद्ध स्थान, उसमें क्या क्या पाया जाता है, वहां पर कौन कौन सा प्रसिद्ध फैक्ट्रियां हैं, उद्योग कौन कौन से हैं, ऐसे प्रसिद्ध स्थानों के बारे में पूछ सकता है। और परियोजना, जो हमारे यूपी में कौन सी परियोजना चल रही है, किस पर कार्य हो रहा है वर्तमान में, और किस पर कब हो चुका है, उनके बारे में भी यहाँ से हमारा प्रश्न पूछ सकता है। प्रसिद्ध नगर पूछ देगा कि यहाँ पर इस नगर में कौन सा फेमस चीज़ है, क्या बनता है, इस जिले में कौन सी चीज़ क्या बनती है, नगरों में वहाँ पर जो भी उद्योग का जो कारखाना उसमें लगाया गया क्या, वो उस जो भी प्रसिद्ध है उस स्थान के बारे में पूछ सकता है कि यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है। उद्योग के बारे में बता दें कि किस जिले में कौन सा उद्योग लगा हुआ है। अब हमारा कृषि आ गया, यहाँ पर भी पूछ सकता है कि कौन सा क्षेत्रफल, कौन सा एरिया है जहाँ पर कृषि अच्छी होती है, कौन सा एरिया है जिसमें कृषि बहुत कम होती है, वहाँ पर उद्योग कौन कौन से हैं। यहाँ की जनसंख्या के भी बारे में हम जान सकते हैं कि मतलब जो भी यूपी की जनसंख्या किस साइड में कैसी कैसी जनसंख्या निवास करती है, कितनी जनसंख्या है। और जब डिवाइड करेंगे इसको तो वहाँ पर यह भी बताएंगे कौन सी जनसंख्या, कितनी जनसंख्या इस क्षेत्र में, और जनजातियाँ इस क्षेत्र में कौन कौन सी हैं। प्रसिद्ध जिला भी हमसे पूछ सकता है कि मतलब मान लीजिए कोई भी उद्योग हो रहा है, कोई भी चीज, कोई भी सामान बन रहा है हमारे कारखानों के माध्यम से, यदि कोई फेमस है, जैसे पूछ दिया ताला नगरी कहाँ है, माया नगरी किसे कहते हैं, ऐसे चमड़ा उद्योग कहाँ है, ऐसे प्रश्न पूछ देता है। डायरेक्ट जिला से पूछ देता है कि ये मतलब कौन सा जिला उसमें होगा जो यहाँ इसके लिए प्रसिद्ध है। मंडल पूछ देगा कि मतलब 3-4 जिले दे देंगे, या मंडल पूछ देगा कि मान लीजिए पूछ देगा इलाहाबाद मंडल में कौन से जिले आते हैं, वाराणसी मंडल जो है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, लखनऊ मंडल है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो तमाम प्रकार के ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं मंडलों से। यूपी का भूगोल का मतलब कि यूपी कहाँ से, यूपी का भूगोल मतलब यूपी किस किस राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, किन देशों से अपनी सीमा साझा करता है, यूपी में कौन सी नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पर यूपी में प्रवेश हो रहा है उनका। इस प्रकार की हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे कौन सी नदियां मतलब किस जिले से प्रवेश करती हैं, और किस जिले से मतलब यूपी से होकर किस जिले से बाहर जा रही हैं, कौन सी नदियां यूपी में प्रवाहित हो रही हैं, किस नदी से निकल रही हैं, कौन सी नदियां, इन सब की हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं यूपी स्पेशल में। क्योंकि हमारे यूपी का जो भी भूगोल मतलब जो भी उसमें दिया गया है, नदियां, नहर, इन सब पर चर्चा हम यूपी के अंदर ही करते हैं। यूपी के बगल के प्रदेशों के बारे में बता दिए कि मतलब किस प्रदेशों से अपनी सीमाएं साझा करते हैं। देशों से मैं पूछ सकता है कि यूपी का जो भी जो सीमा है वह किन देशों से लगता है, किस प्रदेश से लगता है। इसमें पूछ देगा कि यूपी का पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, पूर्वी में कौन कौन से जिले आते हैं। ऐसे प्रश्न यहाँ पर पूछ सकते हैं। सीमाओं के बारे में भी यहाँ पर चर्चा हो गई। तो लगभग और भी इसमें मतलब रहते हैं। यूपी स्पेशल में यही सब आता है पढ़ने के लिए। इसका जो भी सिलेबस रहता है करीब, इसको यदि हम लोग टाइम से पढ़ाने लगेंगे तो 1 महीने से ऊपर इसको खत्म करने में लग जाएगा। लेकिन जिस भी प्रदेश का यदि एग्जाम हो रहा है, यदि यूपी का एग्जाम हो रहा है, तो उसमें फिक्स है कि यूपी स्पेशल से करीब 10 प्रश्न या 15 प्रश्न देखने को अनिवार्य मिलते हैं। क्योंकि ये कन्फर्म प्रश्न होते हैं कि जो भी इनका डाटा दिया गया इन्हीं के बीच में से यह प्रश्न हमारे आते हैं। तो इनको पढ़ना बहुत अनिवार्य रहता है। कोई भी एग्जाम हो, UPPSC, UPSI, लेखपाल, मतलब यूपी के कोई भी एग्जाम हो रहे हैं, तो हमारा जो भी स्पेशल से रहता है, यूपी स्पेशल से प्रश्न आते ही आते हैं।
तो दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट क्लासेज होंगी, ये हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास था, इसको आप लोगों को बताना अनिवार्य था क्योंकि बहुत डिमांड थी कि सर यूपी स्पेशल लाया जाए, क्योंकि हमारे जो एग्जाम है वो करीब आ रहे हैं। तो यूपी स्पेशल जाना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि यदि हम लोग जानेंगे नहीं तो प्रश्न का आंसर हम लोग एग्जाम में नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों इंट्रोडक्टरी क्लास हम लोग यहाँ पर देख लिए। जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वो यूपी से आएगी, यूपी के बारे में आएगी। वहाँ पर हम लोग जानेंगे कि यूपी के जिले कौन कौन से किस किस से साझा करते हैं, कौन सा मंडल है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर यूपी स्पेशल आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। रीजनिंग आप लोग की चल रही है, रीजनिंग आप लोगों की कंटिन्यू रहेगी। और ये अभी इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऐड कर लिया गया है कि अब यूपी रीजनिंग के साथ साथ क्या चलेगा, यूपी स्पेशल। अभी एक दो टीचर हमारे साथ बस कुछ ही दिनों में जुड़ जाएंगे और आप लोगों की और भी जो क्लासेज हैं वह निरंतर आप लोगों की चलने स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।